डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9 के ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट किए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। बेटा 6.3 एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स एज एन अदर एक्सप्रेशन क्यू ऑफ एक्स सच दैट क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। इस डेफिनेशन में उसने क्या बात की? उसने कहा कि अगर हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, एक हो पी ऑफ एक्स और दूसरा हो क्यू ऑफ एक्स, अगर हम क्यू ऑफ एक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास पी ऑफ एक्स आ जाए, तो इसका मतलब जो क्यू ऑफ एक्स होगा वो पी ऑफ एक्स का क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 25। तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 25। तो इसका मतलब कि 25 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? हमारे पास 5 है। बेटा यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। अभी तक हमने आज के लेक्चर में स्क्वायर रूट की डेफिनेशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारी जो बात है बेटा वो ये है कि फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट, के स्क्वायर रूट को फाइंड किस तरीके से किया जा सकता है। तो बेटा स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए 2 मेथड है। सबसे जो पहला मेथड वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन का मेथड, और जो दूसरा मेथड है बेटा वो क्या है? बाय डिवीजन मेथड। जिस तरीके से हमने कहा कि एलसीएम को फाइंड करने के लिए या एचसीएफ को फाइंड करने के लिए एक फैक्टराइजेशन मेथड था, एक डिवीजन मेथड था, इसी तरीके से किसी भी नंबर या किसी भी एक्सप्रेशन के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के भी 2 मेथड है। पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन का मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो है डिवीजन मेथड। आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ फैक्टराइजेशन के मेथड को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वो कहता है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन फाइंड द स्क्वायर रूट, के फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए आपने स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहली बात याद रखनी है कि जब भी आपने फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए स्क्वायर रूट को फाइंड करना है, आपने ये देखना है कि अगर वहां पर फार्मूला बन सकता है तो फार्मूला ओपन करें, अदरवाइज फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को यूज करना है, जो कि आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपने 6.1 में 6.2 में भी क्वेश्चंस के अंदर फैक्टराइजेशन को यूज किया। सबसे पहला पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y का स्क्वायर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 4, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 9। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया प्लस का 36। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो है -12। तो इसका मतलब हमने 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 36 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 12 आना चाहिए। तो बेटा वो 2 नंबर जो है वो क्या है? -6 और -6। -6 में -6 ऐड करें तो माइनस का 12 आता है, -6 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस का 36 आता है। अब इन दोनों में से ये है 4x स्क्वायर माइनस 6xy, इन दोनों में कॉमन क्या आता है? 2x। 2x को कॉमन लिया तो 2 2 जार 4, x स्क्वायर था, 1x बाहर कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा? x। ये माइनस वैसे लगाया, 2 3 जार 6, x बाहर कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा? y। माइनस था, यहाँ पर भी माइनस लगाया। ये है 6xy और ये है 9y स्क्वायर, दोनों में जो कॉमन आता है वो क्या आता है? 3y। 3y को कॉमन लिया, ये था 6xy, 3 2 जार 6, y बाहर कॉमन तो अंदर क्या रह जाएगा? x। ये माइनस था, माइनस बाहर कॉमन लेने की वजह से ये प्लस भी किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। 3 3 जार 9, y स्क्वायर था, एक बाहर कॉमन तो अंदर क्या रह जाएगा? y। तो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2x माइनस 3y का स्क्वायर बन गया। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बेटा हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल। तो प्लस माइनस इंटू 2x माइनस 3y, ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरीके से हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं।
बेटा उसमें वो कहता है 1/16x² माइनस 1/12xy प्लस 1/36y का स्क्वायर। देखें यहाँ पर अगर फार्मूला अगर हम ओपन करें तो वो इजी होगा। 1/16x² को मैं लिख सकता हूँ 1/4x का स्क्वायर, 1/36y² को मैं लिख सकता हूँ 1/6y का स्क्वायर। माइनस था तो यहाँ पर माइनस, फार्मूले का 2 लगाया, a की जगह पर क्या आ गया 1/4x, b की जगह पर क्या आ गया 1/6y। तो a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। a की जगह पर क्या है 1/4x, b की जगह पर क्या है 1/6y। यहाँ पर फार्मूला मैंने लिखा हुआ है कि a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा कैंसिल, तो प्लस माइनस 1/4x माइनस 1/6y इसका क्या होगा बेटा आंसर होगा। नेक्स्ट हम 5th पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 4x की पावर 6 माइनस 12x³ y³ प्लस 9y की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9x की पावर 4 प्लस 24x² y² प्लस 16y की पावर 4। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर भी फैक्टराइजेशन के प्रोसेस को अगर हम फार्मूले से कंपेयर करें तो फार्मूले से ये क्वेश्चन इजी होगा। ये 4x की पावर 6 है, क्या इसको मैं 2x की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर लूंगा तो 4 आ जाएगा, x³ का स्क्वायर लूंगा तो x की पावर 6 बन जाएगा, प्लस 9y की पावर 6 को लिख सकता हूँ 3y³ का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिया 9, y³ का स्क्वायर लेंगे तो y की पावर 6। यहां पर माइनस था तो यहां पर भी माइनस लगाया, फार्मूले का 2 लिखा, a की जगह पर क्या आ गया 2x³, b की जगह पर क्या आ गया 3y³। तो क्या बना a² माइनस 2ab प्लस b², लेकिन a की जगह पर क्या है 2x³ और b की जगह पर क्या आ गया 3y³। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 9x की पावर 4। क्या हम 9x की पावर 4 को लिख सकते हैं 3x² का स्क्वायर, प्लस था यहां पर भी प्लस, 16y की पावर 4 है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 4y² का स्क्वायर। ये प्लस है तो यहां पर भी प्लस लगाया, फार्मूले का 2, a की जगह पर क्या आ गया 3x का स्क्वायर, b की जगह पर क्या आ गया 4y का स्क्वायर। तो फार्मूला बना a² प्लस 2ab प्लस b²। a की जगह पर क्या है 3x², b की जगह पर क्या है 4y का स्क्वायर। तो ऊपर जो फार्मूला बना था वो बना था a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे जो फार्मूला बना वो क्या बना a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर 2x³ माइनस 3y³ का स्क्वायर, 3x² प्लस 4y² का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो प्लस माइनस 2x³ माइनस 3y³ ओवर 3x² प्लस 4y² इसका क्या होगा बेटा आंसर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट की तरफ। बेटा इसका जो 6 पार्ट है वो आपने जरा गौर से समझना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1/x। देखिए यहां पर जो टर्म है वो प्लस में है कि x प्लस 1/x, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन की अंदर स्टेटमेंट में टर्म है वो माइनस में x माइनस 1/x। तो इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है, किस तरीके से करेंगे, हमने x माइनस 1/x को y के इक्वल ले लेना, खुद सपोज करना है। y के इक्वल लेने के बाद हमने दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो y का भी स्क्वायर बन गया, x माइनस 1/x का भी स्क्वायर, तो y² इज इक्वल टू, ये देखिए ये फार्मूला बनेगा a माइनस b का स्क्वायर। a की जगह पर क्या है x, b की जगह पर क्या है 1/x। तो a माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x, a² प्लस b² माइनस 2ab। क्लियर होगी बात बेटा। इस x से ये x क्या हो जाएगा कैंसल, तो y² इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² माइनस 2, माइनस 2 इधर आकर क्या बन गया प्लस का 2, तो y² प्लस 2 किसके इक्वल आ गया x² प्लस 1/x² के,
मतलब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं, ये है a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। फार्मूला ओपन करें, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। सिर्फ मैंने इस चीज को ओपन किया है कि x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इस x से ये x हो गया कैंसल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। यहां पर देखें आपके पास इस स्टेप के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, वाई स्क्वायर प्लस 2। इस वाई स्क्वायर प्लस 2 को यहां पर पुट किया इस वैल्यू की जगह पर, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स को हम इक्वल ले चुके हैं वाई के, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की जगह पर क्या लिख दिया बेटा, वाई। वाई स्क्वायर प्लस 2 4 माइनस 4y। यहां पर फार्मूला ओपन किया, वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई का होल स्क्वायर, प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, माइनस है माइनस फार्मूले का 2, a की जगह पर y और b की जगह पर 2, तो y माइनस 2 का स्क्वायर। अब हमने y को किस चीज के इक्वल लिया था, x माइनस 1 ओवर एक्स के। मैंने यहां पर y की जगह पर x माइनस 1 ओवर एक्स लिखा, माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर रूट लेना था, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2। इसके जो रिमेनिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम डिवीजन मेथड को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। अल्लाह हाफिज।